हेलो फ्रेंड्स, दिस इज लतेश नवला फ्रॉम इक्विटी डायनामो। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्टॉक को कैसे वैल्यू करना है इन्वेस्टमेंट करते वक्त। जैसे कि एक नोवाइस इन्वेस्टर जब भी मार्केट में एंटर हो रहा होता है तो वो हमेशा ये सोचता है कि सुजलॉन क्योंकि ₹3.5 का स्टॉक है तो काफी सस्ता होगा, और क्योंकि MRS 79,000 का एक शेयर है वो काफी महंगा होगा। मगर ये कोई तरीका नहीं होता एक स्टॉक को वैल्यू करने का। वैल्यू करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें से एक है प्राइस अर्निंग रेशियो। तो हम आएंगे प्राइस अर्निंग रेशियो पर, और आज हम इसको जानेंगे बारीकियों से। तो दिस इज प्राइस अर्निंग रेशियो, जिसे कि कहते हैं करंट मार्केट प्राइस डिवाइड बाय द अर्निंग्स पर शेयर, राइट। ये इसका फॉर्मूला है, राइट। अब इसको अगर हम और बारीकी से देखें तो प्राइस अर्निंग रेशियो में जो ये प्राइस जो पी है ये करंट मार्केट प्राइस होती है, और जो ई है जो अर्निंग्स है वो अर्निंग्स पर शेयर होती है। क्योंकि दोनों पर शेयर निकाली जाती है तो कंपैरेटिवली ये एक रेशियो कैलकुलेट होकर के निकल के आता है। इसके बेसिस पे हम जजमेंट्स लेते हैं कि स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो स्टॉक शायद इन्वेस्टमेंट के लायक है, और अगर स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो वो शायद इन्वेस्टमेंट के लायक नहीं, प्रॉफिट बुकिंग के लायक है। यहाँ पे हम जानेंगे कि प्राइस अर्निंग रेशियो दो टाइप के होते हैं। एक तो ट्रेलिंग पी मेथड होता है और एक होता है फॉरवर्ड पी मेथड। ट्रेलिंग पी मेथड में हम लास्ट 12 महीने की परफॉर्मेंस के बेस पे, यानी कि उसमें जो डिनोमिनेटर हम रखते हैं अर्निंग्स पर शेयर का, वो हिस्टोरिकल रखते हैं, लास्ट के 12 महीनों का रखते हैं, जिसे हम ट्रेलिंग 12 मंथ TTM EPS भी कहते हैं, और आई मीन टू से TTM PE भी कहते हैं। सिमिलरली अगर दूसरे मेथड की तरफ जाएं तो फॉरवर्ड पीई एक कंसेप्ट होता है, एक मेथड होता है जिसमें स्टॉक को हम वैल्यू करते हैं बेस्ड ऑन एस्टिमेटेड अर्निंग्स। अंदाजन लगाते हैं कि फ्यूचर में इतनी अर्निंग्स आएंगी, उसके पास्ट परफॉर्मेंस को देख के और उसके बिजनेस प्रोस्पेक्टिव्स को देखते हुए और रेवेन्यू ग्रोथ वगैरह को एसर्टेन और एस्टिमेट करते हुए। तो जो हम कैलकुलेट करते हैं वहां से फॉरवर्ड पी कैलकुलेट होता है। तो ये डिपेंड करता है कि इन्वेस्टर किस को ज्यादा टूल देता है, किसको ज्यादा वेटेज देता है यहाँ पे, कि ट्रेलिंग पीई को वो वेटेज दे या फॉरवर्ड पीई को दे, ये उसके डिस्क्रिशन पे होता है। बट पॉइंट टू बी नोटेड, हाई पी रेशियो could mean that a stock is overvalued। इसका मतलब साफ साफ है कि अगर कोई स्टॉक काफी महंगे वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है तो वो ओवर वैल्यूड है। लेकिन इसका कभी कभार ऐसा मतलब भी प्रतीत होता है कि इन्वेस्टर्स आर एक्सपेक्टिंग हाई ग्रोथ रेट इन द फ्यूचर फॉर दैट पर्टिकुलर स्टॉक, और लाइक इंडेक्स में भी, राइट। सेकेंडली, कुछ कंपनीज की अर्निंग्स ही नहीं होती, वो लॉस मेकिंग कंपनीज होती है, तो इसलिए उनका पी रेशियो कैलकुलेट नहीं किया जा सकता बिकॉज डिनोमिनेटर में अर्निंग्स पर शेयर है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई गेस you liked it. Thank you.